हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 है ड्रग्स एक्टिंग ऑन आई, यानी आंख पर जो जो ड्रग्स एक्ट करते हैं उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसका ये फर्स्ट पार्ट है। सबसे पहले तो मैं सिलेबस डिस्कस करूंगा कि इस सिलेबस में आपको पढ़ना क्या है। तो चैप्टर 3 में आपको 3 प्रकार के ड्रग्स के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला है मियोटिक्स, 3 टॉपिक है। मियोटिक्स क्या होता है, मियोटिक्स आगे मैं समझाऊंगा। दूसरा होता है माइड्रिएटिक्स। क्या होता है माइड्रिएटिक्स? जैसे आंख देखे हो, आंख में ये काला वाला हिस्सा है ना, ये आपका क्या कहलाता है? प्यूपिल। प्यूपिल। कभी आप गौर किए होंगे कि जब आप अंधेरे कमरे में हैं तब तक आपको ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर जब आप सो रहे हो लाइट बंद करके सोते हो तब तक कंफर्टेबल है, लेकिन जैसे अचानक से लाइट जलता है तो आंख एकदम चौनहरिया जाता है। मन में कहता है कौन लाइट जला दिया यार, आंख थोड़ा देर के लिए चौनहरिया आता है, फिर कुछ देर के बाद एडजस्ट हो जाता है। तो वो किसके कारण होता है? तो वो प्यूपिल। जब आप कम रोशनी में होते हो तो प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। एंड फिर जब आप ज़्यादा रोशनी में जाते हो तो प्यूपिल अगेन फैल जाता है, डायलेट होता है। तो प्यूपिल में 2 प्रॉपर्टी है, वो कॉन्स्ट्रिक्शन भी करता है, यानी कॉन्स्ट्रिक्ट होना यानी संकुचित होना, कॉन्स्ट्रिक्ट भी होता है एंड डायलेट भी होता है। क्या होता है? डायलेट भी होता है। ठीक है, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट भी होता है, डायलेट भी होता है। तो जब कॉन्स्ट्रिक्ट होता है तो उस फेनोमेनन को मियोसिस कहते हैं। मियोसिस कहते हैं। वो प्रोसेस को क्या कहते हैं? जब प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो तो उसको मियोसिस कहते हैं, एंड प्यूपिल जब डायलेट हो तो उसको माइड्रियसिस कहते हैं। माइड्रियसिस याद रखने का तरीका है डिफो डायलेशन, डिफो डायलेशन है ना। माइड्रियसिस में डी आता है, डिफो डायलेशन। तो प्यूपिल डायट्री, तो ऐसे ड्रग्स जो प्यूपिल को अब देखो ये तो नेचुरल फिनोमिनन था, मैंने बताया। अब देखो कुछ दवा होती हैं जो कि मियोटिक्स के तरह काम करती हैं, यानी प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं, है ना। और फिर कुछ कुछ दवा होती हैं जो माइड्रेटिक्स के तौर पर वर्क करती हैं, यानी प्यूपिल को डायलेट करने का काम करती हैं। एंड यहाँ पर पढ़ना है ड्रग्स यूज्ड इन ग्लोकोमा। ग्लोकोमा एक आई से संबंधित समस्या। एक बार सिंपल सा क्वेश्चन आया था, बताओ ग्लोकोमा इज डिजीज रिलेटेड टू किस किस से रिलेटेड है? आंख से, कान से, आई से, पेट से, किससे? तो याद रखना आंख से। आंख का एक डिसऑर्डर है ग्लूकोमा एंड खतरनाक डिजीज है। अगर ट्रीट नहीं किया गया तो आदमी अंधा हो सकता है जीवन भर के लिए। तो ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में कौन कौन से ड्रग्स यूज होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, चलो तो अभी हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से कि क्या होता है। थोड़ा सा आई के पार्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे ताकि आपको एक्चुअल समझ में आए कि हाँ भाई कोई भी दवा कैसे काम कर रहा है। देन हम लोग सबसे पहला टॉपिक है आज का मियोटिक्स। तो मियोटिक्स को कंप्लीट डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो आई क्या है? आई एक कॉम्प्लेक्स सेंसरी ऑर्गन है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन यानी सेंस ऑर्गन है। 5 सेंस ऑर्गन है हमारे बॉडी में, आंख है ना, नाक, कान, स्किन, जीभ, ये 5 सेंस ऑर्गन है, उसमें से एक आंख है। कॉम्प्लेक्स है, रिस्पॉन्सिबल है आई साइट के लिए यानी देखने के लिए। एनी इंजुरी ऑफ द डिजीज, एनी इंजुरी ऑफ डिजीज टू ऑक्यूलर सिस्टम कैन रिजल्ट विजन लॉस। अगर किसी प्रकार का इंजुरी हो जाए या बीमारी हो जाए ऑक्यूलर सिस्टम में, है ना, ऑक्यूलर सिस्टम यानी कि आपका हो जाता है आंख वाला सिस्टम में, तो आपको लॉस, विजन लॉस यानी दिखना बंद हो सकता है। तो आंखों के बेसिक पार्ट्स के बारे में हमको पता होना चाहिए, किसका क्या फंक्शन है। थोड़ा सा आपको फर्स्ट ईयर में एचएपी वाला पार्ट कवर करता हूं, देन आपको टॉपिक पर मैं आऊँगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप शायद भूल चुके होंगे थोड़ा बहुत, तो इसलिए समझा रहा हूँ। देखो नीली नीली कहते हैं ना, ये देखो नीला आंख है ना, तो गाना भी है, नीली नीली अखियाँ से कई दिलु घायल, नहीं कई दिलु पागल, पागल है ना। कितना दिन से बानी तोहरे खातिर जागल, ऐसे करके कुछ गाना है। नीली नीली आँखियाँ से कई दिहलु घायल, कितना दिन से तहरे खातिर बानी जागल, ऐसे करके कुछ गाना है। तो ये नीला नीला आँख है ना, हाँ। ब्लू आइज कर दे हिप्नोटाइज। हिप्नोटिक्स क्या होता है बताओ? हिप्नोटिक्स क्या होता है? तो ऐसे ड्रग्स होते हैं हिप्नोटिक्स, बताओ हिप्नोटिक्स, मजाक मजाक में याद कर लो। हिप्नोटिक्स क्या होते हैं? तो ऐसे ड्रग्स होते हैं जो आपको स्लीप इंड्यूस करता है। स्लीप इंड्यूस मतलब यानी आपको नींद ला देता है, ऐसा ड्रग्स होता है। ठीक है, हाँ। ऐसा भी बोरिंग आँख क्या भाई देखेंगे और नींद आ जाएगा, कुछ भी हनी सिंह भी कुछ भी गा देता है, ब्लू आइज कर दी हिप्नोटाइज, ऐसा थोड़ी है। हिप्नोटिक्स मतलब होता है स्लीप इंड्यूस आना। ठीक है, यानी कि नींद आ जाना, नेचुरल स्लीप। देखो भाई आपके आँख में कुछ हिस्से हैं, जैसे सबसे पहले तो बीच वाला हिस्सा जो फैलता और सिकुड़ता है वो क्या होता है? प्यूपिल। वो क्या होता है? प्यूपिल, जिसको पुतली कहते हैं। ठीक है,
फिर आँख में ये वाला हिस्सा जो होता है इसको आइरिस कहते हैं, इसको आइरिस कहते हैं। एंड ये वाइट वाला जो पोर्शन है इसको स्क्लेरा कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, स्क्लेरा कहते हैं। एंड ये ऊपर में जो हिस्सा है इसको आईलिड कहते हैं, ये जो है आईलिड है। एंड ये साइड में जो बॉर्डर है उसको लिम्बस कहते हैं, लिम्बस। ठीक है। अब देखो आंख के अंदर, ये तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था, अब इंटरनल स्ट्रक्चर को देखो थोड़ा सा। तो आंख में सबसे पहले तो मैं बता रहा हूँ आंख का इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे पहले देखो यहाँ पर आपका प्यूपिल लेंस अंदर में होता है, ये वाला पीछे वाला हिस्सा रेटिना है, ये देखो रेटिना लिखा हुआ है ना, ये जो येलो वाला हिस्सा दिख रहा है ये देखो रेटिना लिखा हुआ है, ये रेटिना है। यहाँ से जो भी आप देखते हो वो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो सबसे पहले हमारे ब्रेन में मैसेज जाता है, किस नर्व के द्वारा, ऑप्टिक नर्व के द्वारा, तो जो कि ब्रेन से जुड़ा होता है, ब्रेन से फिर मैसेज मिलता है तो फिर उसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, हाँ, तो ये ऑप्टिक नर्व है। ठीक है, ऑप्टिक नर्व है। फिर ये रेटिना है जहाँ पर एक्चुअल इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है। एंड फिर आपको और क्या क्या पार्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपका इंपॉर्टेंट है, जैसे कॉर्निया, सबसे आउटर लेयर है ये कॉर्निया, आपको दिख रहा होगा। फिर उसमें एक लेयर होता है पतला सा कंजक्टिवा होता है, इसके कॉर्निया और लेंस के बीच में जो ह्यूमर होता है उसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं। एंड यहाँ पे विट्रस ह्यूमर होता है। तो इस तरीके के कुछ फ्लूइड वगैरह होते हैं, आइरिस वगैरह होता है, तो वो चीज़ें हम लोग को देखना है। जैसे पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई में सबसे पहले कॉर्निया, कॉर्निया आप देख लिए, ये वाला कॉर्निया एरिया है, ये जो आँख के बाहर साइड से दिखता है तो ये बाहर वाला हिस्सा होता है कॉर्निया। ठीक है, देखो कॉर्निया एक डोम शेप्ड, डोम मतलब होता है गुंबद के आकार का, ये बाहर वाला स्ट्रक्चर होता है ना, ये कॉर्निया इस तरीके से होता है। ठीक है, ये कॉर्निया है, तो ये वाला हिस्सा कॉर्निया कहलाता है, ये वाला हिस्सा कॉर्निया कहलाता है। ठीक है, हाँ, तो ये प्रोटेक्ट योर आई फ्रॉम द एलिमेंट्स दैट कुड यूज कॉज डैमेज टू द इनर आई, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, बाहर होता है, और ये आपके आंख के इंटरनल इनर ईयर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, प्यूपिल, प्यूपिल तो आंख में जो ये काला वाला हिस्सा है सबसे इंपॉर्टेंट है आज के क्लास का, यहीं पे प्यूपिल पे ही सारा खेल होगा। नहीं समझ में आ रहा है कॉर्निया, कोई बात नहीं, प्यूपिल आपको समझ में आना चाहिए कि ये ब्लैक डॉट होता है मिडिल ऑफ द आई, आंख के अंदर जो ये ब्लैक वाला डॉट है ना, यही है प्यूपिल। ठीक है, दैट टेक्स इन लाइट टू सी द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, जो कि आपको क्या कहते हैं, लाइट के में आपको वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स वगैरह भी होता है, उसमें फिनोमिनन होता है। फिर आपका होता है आइरिस, आइरिस कंटेंट पिगमेंट विच गिव्स द आई इन इट्स कलर, यानी कि जो आंख का कलर, एक्चुअली जो ये कलर्ड पार्ट है ना, ब्लू वाला पार्ट, ये आपका आइरिस कहलाता है, ये आपका आइरिस कहलाता है, जो आंखों को कलर, किसी का ब्राउन आई होता है, किसी का ब्लू आई होता है ना, अलग अलग आई होता है, तो एक्चुअली आंख का कलर प्रोवाइड करता है, हेल्प इन एकोमोडेशन, एकोमोडेशन में भी हेल्पफुल होता है। लेंस, तो लेंस तो आपको पता है, लेंस ऐसा साइट है डायरेक्टली बिहाइंड द प्यूपिल, प्यूपिल के जस्ट पीछे होता है, जो फोकस करता है लाइट पर, एंड वहाँ पर सिलियरी मसल्स के द्वारा प्लेस्ड होता है, जहाँ पर आपका जो एक्चुअली देखने में मदद करता है। रेटिना रेटिना सबसे पीछे होता है, जिसमें रॉड सेल और कॉन सेल होते हैं, है ना। रेटिना इज मेड अप ऑफ रोड्स एंड कॉन सेल एंड इज कनेक्टेड टू द ऑप्टिक नर्व, ये ऑप्टिक नर्व से कनेक्टेड होता है ना, ये देखो ऑप्टिक नर्व से कनेक्टेड है। एंड यहीं पे आपका ब्रेन से सिस्टम कंडक्ट होता है, जिससे कि आपको सारी चीज़ें दिखती हैं। अब सिलियरी बॉडी, सिलियरी बॉडी एक रिंग शेप्ड टिश्यू है जो होल्ड करता है, कंट्रोल करता है आंख के लेंस के मूवमेंट को, मूवमेंट ऑफ द आई लेंस। विट्रस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर, देखो विट्रस ह्यूमर एक जेल जैसा स्ट्रक्चर होता है जो बैक ऑफ द आई विच हेल्प्स होल्ड इट शेप, यानी आंख का जो शेप मेंटेन हो पाता है वो विट्रस ह्यूमर। ये देखो लेंस के पीछे, बैक ऑफ द आई, आंख के पीछे, लेंस के पीछे जो होता है विट्रस ह्यूमर, ये गाढ़ा जेल जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि आपका आंख के शेप को मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है। जबकि एक्वस ह्यूमर, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्वस ह्यूमर याद रखना, कितने लोग को लगता है कि एक्वस ह्यूमर विट्रस ह्यूमर एक है, नहीं, विट्रस ह्यूमर पीछे साइड होता है, एक्वस ह्यूमर आगे साइड होता है। एंड एक जो बीमारी है ग्लूकोमा, उसमें एक्वस ह्यूमर का मात्रा बढ़ जाता है। ठीक है, तो एक्वस थोड़ा वाटरी नेचर का होता है, एक्वस ये तो जेल नेचर का है ये थोड़ा गाढ़ा होता है, ठीक है, जेल नेचर का होता है। जबकि जो एक्वस ह्यूमर है ये वाटरी होता है, वाटरी सब्सटेंस है, यानी पानी जैसा तरल पदार्थ होता है, दैट फिल्स द आई, जो आंखों को फिल करता है, विच अलाउज द आई टू मेंटेन इट्स शेप, शेप मेंटेन करने में ये भी मददगार है। इफ पेशेंट एक्वस ह्यूमर इज नॉट ड्रेनिंग प्रॉपर्ली, अगर एक्वस ह्यूमर सही से नहीं निकला तो दे कैन डेवलप ग्लूकोमा, ग्लूकोमा एक आंख की बीमारी है, याद रखना। ग्लूकोमा डिजीज आगे मैं बताऊंगा, प्रॉपर पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूं। ग्लूकोमा एक ऐसी बीमारी है आंख की, ग्लूकोमा एक ऐसी बीमारी है आंख की, मैं दिखा देता हूं, अगर फोटो वगैरह होगा तो ग्लूकोमा का डिजीज का फोटो मैं दिखा देता हूं, देखो। हाँ, ये है ग्लूकोमा डिजीज। देखो ग्लूकोमा एक ऐसी बीमारी है, ग्लूकोमा के बारे में थोड़ा सा जान लो देन, ताकि आपको आगे पढ़ना आसान हो। तो आंख के अंदर यहाँ पर ऐसा दिखने लग जाता है, ठीक है, ये होता है। एंड यहाँ पर जो एक्वस ह्यूमर है, यहाँ पे एक्वस ह्यूमर बढ़ जाता है ना, जो आंख के अंदर फ्लूइड है वो बढ़ जाता है। एंड फ्लूइड क्या डालता है, प्रेशर, क्या डालता है, प्रेशर। एंड प्रेशर अगर 21 mm ऑफ Hg तक है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा हुआ,
इससे ज़्यादा हुआ तो ये प्रेशर धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ाता है, अंदर की ओर, एंड यहाँ पे रेटिना पर प्रेशर डालता है। एंड यहाँ पर आपको पता है ऑप्टिक नर्व होते हैं, ऑप्टिक नर्व होता है जो कि ब्रेन को सिग्नल देता है, जो आप देख रहे हो ताकि आप पहचान सको। तो वो ऑप्टिक नर्व धीरे धीरे डैमेज होने लग जाते हैं। किसके वजह से? एक्वस ह्यूमर ज़्यादा बनने लग गया, या वो ड्रेन नहीं हो पाया। ड्रेन होना चाहिए था ना, नाली ड्रेन करना यानी नाली का पानी निकालना। तो एक्वस ह्यूमर सही से समय से नहीं निकल पाया, ज़्यादा बन गया, तो ज़्यादा प्रेशर होगा। उस प्रेशर की वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज होने लग जाता है। एंड डैमेज होने के बाद क्या हो जाता है कि उसको दिखना बंद हो सकता है अगर सही समय पर ट्रीट नहीं किया। ठीक है, उसके न्यूरॉन्स डिजेनरेट होने लग जाते हैं, ऑप्टिक नर्व्स। तो इसलिए इसको न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज भी कहा जाता है, जिसमें न्यूरॉन्स डिजेनरेट होने लग जाते हैं। एंड यहाँ आंख के अंदर जो प्रेशर है ना, उसका नाम होता है क्या? इसकी वजह से जो प्रेशर आपका यहाँ पे जो आंख के अंदर प्रेशर मेंटेन रहता है, उस प्रेशर का नाम है आईओपी। आईओपी, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर। देखो यहाँ लिखा ना, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर। तो इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर अगर बढ़ जाए, अगर बढ़ जाए, आईओपी इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर अगर बढ़ जाए, तो वो उस कंडीशन, क्योंकि देखो एक्वस ह्यूमर ज़्यादा होगा, आईओपी ज़्यादा हो जाएगा, जिससे कि कितना हो जाए, 21 mmHg से ज़्यादा हो जाए, तो उससे ऑप्टिक नर्व डैमेज होने लग जाते हैं और विजुअल लॉस हो सकते हैं। क्या कह रहा है देखो, ग्लूकोमा एक ऑक्यूलर डिजीज, ऑक्यूलर मतलब आंख से संबंधित बीमारी है। ठीक है, इन विच इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, जिसमें आईओपी इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, मोर देन 21 mmHg, 21 mmHg से ज़्यादा हो जाता है। एंड काउजेज डैमेज टू द ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व डैमेज होते हैं, प्रोड्यूसिंग विजुअल लॉस, जिससे कि विजन लॉस देखने को मिलता है, यानी कि देखने में समस्या होने लग जाती है। ठीक है, ग्लूकोमा एक न्यूरो डिजेनरेटिव कंडीशन है। मैंने बताया क्यों न्यूरो डिजेनरेटिव कंडीशन है, क्योंकि यहाँ आईओपी इंक्रीज होता है। आईओपी इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है बताओ? तो आईओपी इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पर न्यूरॉन्स डिजेनरेट होने लग जाते हैं, दैट अफेक्ट्स द आई, जो कि आंख को असर डालता है। एंड यहाँ पर इंक्रीज इन आईओपी यानी इंट्राओक्यूलर प्रेशर वगैरह बढ़ जाते हैं, जिससे देखने में दिक्कत होती है। तो ये था आपका ग्लूकोमा। ठीक है, तो ग्लूकोमा यहाँ आगे आपको पढ़ना है। एंड मियोटिक्स का इस्तेमाल एक्चुअली ग्लूकोमा में करते हैं। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो आपके यहाँ पे देखो है ना, यही डेवलप कह रहा है, इफ पेशेंट एक्वस ह्यूमर इज नॉट ड्रेनिंग, अगर पेशेंट का एक्वस ह्यूमर, आँख के अंदर जो पानी है, लेंस सॉरी प्यूपिल के बाहर, प्यूपिल के इस साइड, तो वो पानी जो वाटरी फ्लूइड है वो अगर नहीं निकला और वो ज़्यादा बन गया, तो उस कंडीशन में ग्लूकोमा होता है। ग्लूकोमा एक न्यूरो डिजेनरेटिव कंडीशन है। ठीक है, हाँ, तो अब चलो वन बाय वन हम लोग पढ़ते हैं। एक्वस ह्यूमर के साथ साथ यहाँ तक तो आई हो गया। अब यहाँ पे मेन टॉपिक स्टार्ट होता है मियोटिक्स। क्या होते हैं मियोटिक्स? देखो मैंने बताया मियोटिक्स और माइड्रेटिक्स। मियोटिक्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो प्यूपिल का कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करते हैं। देखो लिखा है ना, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल, ये कोलिनर्जिक ड्रग्स का काम यही होता है। तो मियोटिक्स क्या होता है? तो आपका पिलोकार्पिन फाइसोस्टिग्मिन, ये ड्रग का नाम है, बहुत पॉपुलर ड्रग है, याद रख लेना। जो कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं, पिलोकार्पिन, ठीक है, और फाइसोस्टिग्मिन मियोटिक्स होता है। पूछा जाएगा गिव टू एग्जांपल ऑफ मियोटिक्स, तो पिलोकार्पिन और फाइसोस्टिग्मिन, ये सब कुछ कुछ एग्जांपल हैं। एसिटाइल कोलिन, आगे मैं वहाँ पे एग्जांपल और भी दिखाऊंगा, काफ़ी बार पूछा हुआ है कि मियोटिक्स क्या होते हैं। तो ऐसे ड्रग्स जो कि कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल, देखो यहाँ प्यूपिल कितना सिकुड़ गया है, यहाँ पे प्यूपिल कितना सिकुड़ गया, यहाँ पे प्यूपिल देखो पूरा आँख में प्यूपिल फैल गया है ना। ऐसा भी नहीं होता लेकिन थोड़ा फैल जाता है। तो बताओ म्योटिक्स क्या करता है? तो द ड्रग है ना, बताओ, द ड्रग विच प्रोड्यूसेस कंस्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल्स, अगर प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन होगा, म्योटिक्स है ना, म्योटिक्स में प्यूपिल का कंस्ट्रक्शन होता है। म्योटिक्स में देखो यहाँ पे म्योटिक्स लिखोगे तो यहाँ सी आता है, म्योटिक्स है ना, टिक्स, तो यहाँ सी आता है यानी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। जबकि माइड्रियसिस में आपका डी आता है। तो क्या कहते हैं, डी मतलब डायलेट, तो माइड्रेसिस मतलब होता है डायलेशन, तो यहाँ पे मियोटिक्स होता है। ठीक है, तो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल होती है, उसको मियोटिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या है? एसिटाइल कोलिन, क्या है? एसिटाइल कोलिन। उसके बाद क्या है? पिलोकार्पिन, क्या है? कार्बाकोल है, फाइसोस्टिग्मिन है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, क्या क्या? एसिटाइल कोलिन, पिलोकार्पिन, कार्बाकोल, फाइसोस्टिग्मिन। ठीक है, ये सब कुछ कुछ ड्रग्स होते हैं जो कि आपका, ये सब कोलिनर्जिक ड्रग्स है, आपको पता चलेगा होगा जो आप लोग कोलिनर्जिक ड्रग्स पढ़े होंगे तो। ठीक है, तो ये सब आपके मियोटिक्स के तौर पर काम करते हैं। जबकि माइड्रियटिक्स क्या करता है? तो डायलेट करता है प्यूपिल को डायलेट करता है। एग्जाम्पल एट्रोपिन, एंटीकोलिनर्जिक है। स्कोपोलामाइन, ये सब एग्जाम्पल याद रख लेना, एट्रोपिन और स्कोपोलामाइन माइड्रियटिक्स का। ठीक है, हाँ, चलो क्या कह रहा है? ड्रग यूज्ड एज मियोटिक्स, कुछ कुछ ड्रग्स के बारे में पढ़ो जो कि मियोटिक्स ड्रग हैं और उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होते हैं। जैसे कुछ मस्कैरिनिक एगोनिस्ट। अच्छा, मस्कैरिनिक एगोनिस्ट का मतलब क्या हुआ? तो जो कोलिनर्जिक ड्रग्स होते हैं, देखो कोलिनर्जिक ड्रग्स होते हैं, कोलिनर्जिक ड्रग्स होते हैं
वो किस रिसेप्टर के द्वारा बाइंड करता है, तो एक एम रिसेप्टर के द्वारा और एक एन रिसेप्टर के द्वारा, ठीक है। तो जो आंख पे एक्शन शो करता है, आंख में जो रिसेप्टर होता है वो एम रिसेप्टर होता है, एन रिसेप्टर नहीं होता है आईज के कंडीशन में, ठीक है, ध्यान रखना एम रिसेप्टर होता है। तो एम पर जो एक्शन, एम रिसेप्टर मतलब मस्कैरिनिक रिसेप्टर, मस्कैरिनिक रिसेप्टर। तो ऐसे ड्रग्स जो मस्कैरिनिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करे एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करे उसको मस्कैरिनिक एगोनिस्ट कहते हैं, एगोनिस्ट कहते हैं। तो ये मस्कैरिनिक एगोनिस्ट एक प्रकार का कोलिनर्जिक ड्रग्स है ना। हाँ, तो कह रहा है पिलोकार्पिन, एग्जाम्पल मैंने बताया पिलोकार्पिन एंड अदर कोलिनर्जिक ड्रग्स, और भी कुछ कोलिनर्जिक ड्रग हैं लेकिन पिलोकार्पिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पिलोकार्पिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अदर कोलिनर्जिक ड्रग्स स्टिमुलेट द पैरासिम्पैथेटिक नर्व एंडिंग इन द सर्कुलर मसल्स ऑफ आइरिस, आइरिस के अंदर सर्कुलर मसल्स है उसको, एंड कॉन्स्ट्रिक्ट द प्यूपिल, मेन पॉइंट तो यहाँ लिखा है, प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। क्या करता है, प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करता है। तो पिलोकार्पिन एंड अदर कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होता है, जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व एंडिंग को स्टिमुलेट करता है, जिससे सर्कुलर मसल ऑफ आइरिस, सिंपल से याद रखो आप यहाँ पर, कॉन्स्ट्रिक्ट ऑफ द प्यूपिल, प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। देखो भाई यहाँ पे जो सर्कुलर मसल है वो आइरिस का, आइरिस के अंदर जो सर्कुलर मसल्स होते हैं उसका कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ठीक है। कह रहा है देखो कॉन्ट्रैक्शन है ना, कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन, संकुचन होता है सर्कुलर मसल्स एट द सेट ऑफ आई फॉर नियर विजन एंड लोअर द इंट्राओकुलर प्रेशर। कहने का मतलब हुआ कि जो जब सिलियरी मसल्स जो देखो जो पिलोकार्पिन है ये मियोटिक्स है, मियोटिक्स है तो प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। कैसे, तो आइरिस में सर्कुलर मसल्स होते हैं, आंख का हिस्सा है आइरिस, आइरिस में सर्कुलर मसल्स होते हैं। देखो आंख में जो ये हिस्सा पिगमेंटेड एरिया है ना, ब्राउन या ब्लू, वो आइरिस है, उसमें सर्कुलर मसल्स होते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, देखना ध्यान से, जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, संकुचित करता है, तो उससे क्या होगा कि जो आपका एक्वस ह्यूमर होगा वहाँ आसपास, देखो बैलून है, समझो बात को, बैलून है, आंख भी एक प्रकार का बैलून है, उसमें फ्लूइड भरा हुआ, ठीक है, पानी भरा हुआ बैलून है। अगर बैलून को चापोगे, अगर बैलून का कॉन्स्ट्रिक्शन करोगे, उसका पानी बाहर निकलेगा या फिर निकले अंदर आएगा, तो बाहर निकलेगा, तो उससे एक्वस ह्यूमर ड्रेन आउट हो जाता है, जिससे अंदर का प्रेशर, जो आंख के अंदर का प्रेशर है वो कम हो जाता है, आईओपी इंट्राओकुलर प्रेशर कम हो जाता है। इसलिए याद रखना, इसलिए इस ड्रग्स का इस्तेमाल ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में करते हैं, क्योंकि ग्लूकोमा में यही चीज़ हो जाता है कि प्यूपिल का जो आपका एक्वस ह्यूमर ज़्यादा हो जाता है, तो उसको निकालने का काम पिलोकार्पिन करता है, ठीक है। हाँ, तो कह रहा है फाइसोस्टिग्मिन, ध्यान रखना फाइसोस्टिग्मिन ये एंड नियोस्टिग्मिन सेम इफेक्ट है, बस ये एंटी कोलिनेस्ट्रेज एक्शन होता है। एंटी कोलिनेस्ट्रेज एक्शन मतलब आप समझ रहे होंगे कि कोलिनेस्ट्रेज क्या होता है, तो कोलिनेस्ट्रेज ऐसे एंजाइम है जो एसिटाइल कोलिन को ब्रेक करता है, तो ये एसिटाइल कोलिन को ब्रेक डाउन होने से बचाता है। कौन, एंटी कोलिनेस्ट्रेज, जो कि फाइसोस्टिग्मिन और नियोस्टिग्मिन उसका एग्जांपल है। देन एसिटाइल कोलिन वही फेनोमेनन शो करेगा जो आपके आंख के अंदर आइरिस है, आइरिस का जो सर्कुलर मसल है उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से प्यूपिल भी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, एंड प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो वहाँ का एरिया का जो एक्वस ह्यूमर होगा वो ड्रेन आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, जिसके आंख के अंदर का जो आईओपी है, इंट्राओकुलर प्रेशर है, वो कम हो जाएगा एंड ग्लूकोमा का ट्रीटमेंट हो सकता है, ठीक है। चलो अब एक कुछ ऐसे भी ड्रग्स होते हैं जो रिलैक्सेशन है ना, रिलैक्सेशन ऑफ रेडियल मसल्स ऑफ आइरिस, ये तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, ये तो कॉन्ट्रैक्ट, जो मस्कैरिनिक एगोनिस्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन कुछ ऐसे भी ड्रग हैं जो रिलैक्स करते हैं फिर भी वो काम करते हैं। जैसे आपका हो जाता है डाइबेनामाइन, है ना, डाइबेनामाइन ये एक एड्रीनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर है, ब्लॉक करता है। याद रखना इसी के साथ एक और ड्रग होता है टीमोलॉल, 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 ठीक है, टीमोलॉल, ठीक है। तो डाइबेटामाइन, डाइबेनामाइन एक एड्रीनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर है, उसी के साथ मैं बता रहा हूँ टीमोलॉल, है ना, ये भी एक एड्रीनर्जिक रिसेप्टर खास करके बीटा ब्लॉकर है। टीमोलॉल यूज होता है मियोटिक्स के तौर पर, ब्लॉक्स द सिंपैथेटिक नर्व्स, सिंपैथेटिक नर्व को ब्लॉक करता है, लीड टू मियोसिस, ये भी मियोसिस कॉज करता है, विदाउट अफेक्टिंग द एकोमोडेशन एंड आईओपी, आईओपी को कोई इफेक्ट नहीं करता है ना, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को कोई इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन हाँ कम हो जाता है, एंड इसको भी यूज किया जा सकता है ग्लूकोमा में, ग्लूकोमा में इसको भी यूज कर सकते हैं। तो ग्लूकोमा में यूज होने वाले ड्रग आप यहीं पे पढ़ लिए, टीमोलॉल हो गया, डाइबेनामाइन हो गया, पिलोकार्पिन हो गया, फाइसोस्टिग्मिन हो गया, नियोस्टिग्मिन हो गया। देखो इंपॉर्टेंट ड्रग है जो कि ग्लूकोमा में इस्तेमाल हो सकता है। देखो पूछा जाएगा कौन सा ड्रग ग्लूकोमा में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो याद रखना जो भी मियोसिस शो करे यानी पीपल को कॉन्स्टिट करे तो अच्छी बात है क्योंकि प्रेशर कम करेगा, लेकिन जो भी आपका माइट्रेसिस कॉज करे जैसे एट्रोपिन, तो उसको कभी भी यूज नहीं करते ग्लूकोमा में, क्योंकि उससे और प्रेशर, क्योंकि और फैलेगा और ज़्यादा एक्वस ह्यूमर बढ़ जाएगा और प्रेशर बढ़ जाएगा, फिर आदमी अंधा हो जाएगा। तो पिलोकार्पिन, फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन ये सब क्या है, मियोटिक्स हैं, ठीक है। अब इन सब का डोज क्या अवेलेबल होता है,
डोज क्या अवेलेबल है, देखो डोज जैसे पिलोकार्पिन, ये देखो पिलोकार्पिन का आई ड्रॉप आता है तो 2%, 1% इस तरीके से, तो पिलोकार्पिन नाइट्रेट एक स्टेराइल ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन है जो अवेलेबल होता है 1%, 2% या 4% ड्रॉप में, जैसे 2% W/W में है ना। हाँ, तो वैसे कार्बाकोल भी है, ये अवेलेबल होता है 0.75% या 3% ड्रॉप्स, क्योंकि आंख में डालते हैं तो आई में ड्रॉप के फॉर्म में होता है। फाइसोस्टिग्मिन अवेलेबल है सॉल्यूशन के तौर में 0.25%, 0.5%, ऑइंटमेंट में 2% ऑफ द ड्रग, इस तरीके का होता है। ठीक है, देखना डोज के लिए बस एक जनरल आइडिया होना चाहिए, 1%, 2%, 3%, इस तरीके से आप लिख दोगे, काम चल जाएगा। ठीक है, चलो इंडिकेशन, मियोटिक्स का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, कहाँ करेंगे मियोटिक्स का इस्तेमाल, कहाँ करेंगे मियोटिक्स का इस्तेमाल, तो दीज ड्रग्स आर यूज्ड इन द ग्लूकोमा, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ग्लूकोमा में करते हैं। ग्लूकोमा हमने बता दिया एक आई डिसऑर्डर है, आई डिजीज है जिसमें न्यूरो डिजेनरेटिव, जिसमें आईओपी इंक्रीज हो जाता है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये प्रेशर को कम करेगा न्यूरोसिस कॉज करके, इसलिए दीज ड्रग्स आर यूज टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ माइड्रेटिक्स। अगर मान लो कोई माइड्रेटिक्स दिए एंड ज़्यादा पिपिल डायलेट हो गया तो उसके इफेक्ट को काउंटर करने के लिए रिफ्रैक्शन टेस्टिंग वगैरह में भी, जैसे मान लो रिफ्रैक्शन का टेस्ट, आँख जांच करने के लिए पिपिल को डायलेट किया जाता है, जानबूझ करके पिपिल को डायलेट कराया जाता है ताकि अच्छे से दिखे, रिफ्रैक्शन टेस्ट कर सके, आँख का चेक हो सके, तो उसको फिर काउंटर करने के लिए भैया आप माइड्रेटिक इफेक्ट खत्म करना है तो फिर वापस से मियोटिक्स ड्रग देते हैं ताकि वापस से सही हो जाए। अल्टरनेट मियोटिक एंड माइड्रेटिक इज यूज टू प्रिवेंट और ब्रेक अधेशन बिटवीन आइरिस एंड लेंस। कहने का मतलब है जो भी कुछ अल्टरनेट मियोटिक्स होते हैं और कुछ माइड्रेटिक होते हैं वो प्रिवेंट करता है क्या चीज़ को, तो आपका अधेशन बिटवीन, ब्रेक अधेशन बिटवीन आइरिस एंड लेंस, आइरिस और लेंस के बीच में जो अधेशन है दोनों सटा हुआ उसको ब्रेक होने से बचाता है। ठीक है, एंड कॉर्निया ड्यू टू इट आइरिटाइटिस, ठीक है, कॉर्नियल अल्सर वगैरह की वजह से उसको टूटने से बचाता है, वहाँ पे इस्तेमाल होता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, कहाँ यूज़ नहीं करना है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, या तो किसी को आयरिटाइटिस है यानी आइरिस में पहले से इन्फ्लामेशन है तो नहीं यूज़ करना है। एंटीरियर चैम्बर इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है यानी एंटीरियरली हिस्से में इन्फ्लामेशन है तो उस कंडीशन में भी यूज़ नहीं करना है। ठीक है, देखो अब बात करते हैं थोड़ा सा माइड्रेटिक्स के बारे में, फिर मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आप आराम से थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर पाओ। माइड्रेटिक्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो डायलेशन ऑफ द प्यूपिल, जैसे ये देखो प्यूपिल डायलेटेड है, बड़ा है तो उसको माइड्रेसिस कहेंगे, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्टेड है तो ये मियोसिस होगा। तो यहाँ पे डायलेशन ऑफ द प्यूपिल कॉल्ड माइड्रेटिक्स, इसको माइड्रेटिक्स कहते हैं। माइड्रेटिक्स ऑल्सो टेंड टू रिलैक्स फोकसिंग मसल्स ऑफ द आई विच मीन्स द ब्लड विजन, है ना, ये कहीं ना कहीं आपको फिर अगर जो प्यूपिल डायलेट हो जाएगा तो दिखने में दिक्कत होगी, है ना, इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं। जैसे एग्जांपल में जितने भी आप देख लो कोलिनर्जिक छोड़ के एंटी कोलिनर्जिक या एड्रीनर्जिक ड्रग्स हैं वो माइड्रेटिक्स होंगे, जैसे एड्रीनलिन एड्रीनर्जिक ड्रग है, एफेड्रिन एड्रीनर्जिक ड्रग्स है, कोकेन है ना, हाँ, एट्रोपिन एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स है, होमाएट्रोपिन ये भी एंटी कोलिनर्जिक एजेंट्स है। तो ये सब कहीं ना कहीं क्या हुआ आपके माइड्रेटिक्स कॉज करते हैं। तो मियोटिक एजेंट और माइड्रेटिक एजेंट का नाम याद रख लीजिएगा। मियोटिक एजेंट के एग्जांपल में एसिटाइल कोलिन पिलोकार्पिन कार्बाकोल फाइसोस्टिग्मिन, एंड माइड्रेटिक्स क्या हो जाएगा एड्रीनलिन एफेड्रिन कोकेन एट्रोपिन होमाइट्रोपिन। कभी भी माइड्रेटिक का यूज़ ग्लूकोमा में नहीं करेंगे, लिख देता हूँ, ग्लूकोमा में नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं तो फिर आदमी अंधा हो जाएगा। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन करके दिखाओ अगेन। चलो मैं आप लोगों के आंसर करने का मौका देता हूँ, अब क्वेश्चन करके दिखाओ, देखता हूँ समझे कि नहीं जो पूछा हुआ है सवाल। चलो आप लोग को पसंद था बड़ा बड़ा क्वेश्चन तो मैंने बड़े बड़े चीज़ें आपके लिए लगा दिया, आप लोग को सब कुछ बड़ा बड़ा पसंद है, क्या बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज मियोटिक, इसमें से कौन सा मियोटिक है, देखो एट्रोपिन, जवाब देना, ट्रोपिकामाइड पिलोकार्पिन होमाइट्रोपिन। तो देखो भाई एट्रोपिन होमोट्रोपिन या ट्रोपिकामाइड ये माइड्रेटिक्स है, जबकि पिलोकार्पिन फाइसोस्टिग्मिन न्यूस्टिग्मिन एसिटाइल कोलिन कार्बाकोल ये सब ड्रग मियोटिक होते हैं। ये सब ड्रग जितने भी कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं वो सब मियोटिक्स होते हैं। ठीक है, हाँ, जिनको कोलिनर्जिक नहीं समझ में आ रहा है चैप्टर 2 का 3rd पार्ट देख लेना, क्लियर हो जाएगा, है ना, मैंने पढ़ाया था, क्योंकि कोलिनर्जिक ड्रग वेरी इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज़ होता है, इसलिए मैं कहता था कभी भी पार्ट चैप्टर 2 को मत छोड़ना, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, मैनेज कर लोगे यार, टेंशन ना लो। कोई भी बच्चा सुबह क्लास नहीं छोड़ेगा, हर रोज़ हर बच्चा सुबह क्लास करेगा 8 से 9, वहाँ पर मैं थेरापेटिक्स पढ़ाऊँगा, पहले बता रहा हूँ थेरापेटिक्स छूटेगा बहुत दिक्कत होगी आपको, फेल हो जाओगे। ठीक है, चलो मियोटिक्स आर मेनली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, मियोटिक्स मेनली किस चीज़ के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है, मियोटिक्स मेनली किस चीज़ के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है, कैटरैक्ट,
ग्लूकोमा, कंजक्टिवाइटिस या आई इन्फेक्शन? बताओ। मियोटिक्स आर मेनली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। मियोटिक्स किस चीज़ के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है? तो मियोटिक्स ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। ये सब आँख की बीमारी है, आँख का इन्फेक्शन या तो कंजक्टिवा, आँख लाल पड़ जाना कंजक्टिवाइटिस कहलाता है, आँख लाल हो जाना। कैटरेक्ट मोतियाबिंद होता है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ग्लूकोमा में यूज़ होता है मियोटिक्स का। बताओ माइड्रियसिस मीन्स, माइड्रियसिस का मतलब क्या है? कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल का कॉन्स्ट्रिक्शन होना, प्यूपिल का कॉन्स्ट्रिक्शन होना, डायलेशन ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल डायलेट होना, या इन्फ्लामेशन ऑफ आई, आँख का इन्फ्लामेशन होना, या लॉस ऑफ विजन। बताओ माइड्रियसिस मीन्स, माइड्रियसिस का मतलब क्या होता है? तो माइड्रियसिस का मतलब होता है प्यूपिल का डी फॉर डायलेशन, डी फॉर डायलेशन। याद रखना आपका कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल मियोसिस कहलाएगा, मियोसिस। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, दिस पार्ट ऑफ द आई डायलेट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स बेस्ड ऑन द एनवायरनमेंट। इसमें से कौन सा आँख का पार्ट है इन्वायरमेंट के आधार पर डायलेट भी हो सकता है, सिकुड़ भी सकता है, फैल भी सकता है? स्क्लेरा, कॉर्निया, लेंस या प्यूपिल? क्या जवाब दोगे? तो आंसर हो जाएगा प्यूपिल। वेरी गुड, आंसर हो जाएगा प्यूपिल, बहुत बढ़िया। चलो, ऑल द फॉलोइंग आई ड्रॉप्स में कॉज माई मियोसिस एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब है कौन सा मियोसिस कॉज नहीं करता है, उसका उल्टा यानी माइड्रियसिस कॉज करता है। बताओ। टीमोलॉल सॉरी यहाँ टीमोलॉल होगा, LOL होगा, LOL। ठीक है, टीमोलॉल, टीमोलॉल, नियोस्टिग्मिन, एट्रोपिन या पिलोकार्पिन? तो याद रखना एट्रोपिन माइड्रियसिस कॉज करता है। वेरी गुड, आंसर सी कर रहे हो आप लोग। पिलोकार्पिन और नियोस्टिग्मिन, टीमोलॉल ये सब मियोटिक्स है, जबकि एट्रोपिन माइड्रियटिक्स है। ठीक है, ठीक है, टीमोलॉल, पिलोकार्पिन, नियोस्टिग्मिन, एसिटाइलकोलिन ये सब है जो मियोटिक है। माइड्रेटिक में एट्रोपिन हो गया, एड्रेनालिन हो गया, होमाइट्रोपिन हो गया, स्कोपोलामाइन हो गया, कोकेन हो गया, ये सब ड्रग हो गए। ठीक है, चलो तो फाइनली अब आप बुक से पढ़ सकते हो इस टॉपिक को, अच्छे से मैंने पढ़ा दिया एंड आप नोट कर लेना, देख लेना एंड थैंक यू सो मच। एक छोटा सा टॉपिक था, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगले क्लास में मैं माइड्रियसिस को बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। आज माइड्रेटिक्स थोड़ा सा पढ़ाया एंड अगले क्लास में थोड़ा सा माइड्रेटिक्स पढ़ेंगे एंड फिर ड्रग यूज्ड इन ग्लूकोमा पढ़ेंगे। चैप्टर एंड हो जाएगा। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, फिर इसके बाद चैप्टर 4 पढ़ेंगे। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू एंड इसी तरीके से आप हमारे साथ लाइव जुड़ते रहिए, मन से पढ़िए, डेली सुबह 8 बजे समय निकालिए, नहीं तो फिर आप बहुत पछताएंगे क्योंकि मैं एक सब्जेक्ट पूरा पूरा थेरेपेटिक्स यहीं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो फेल हो जाएंगे नहीं तो। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।